Welcome back to all of my lovely students. This is some basic concept of chemistry part third. Okay. In this part, we are going to discuss about uncertainty in measurement. कि मेजर हम कोई चीज करते हैं तो उसमें कुछ अनसर्टेनिटी होती है, वो है क्या, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं. दिस टॉपिक कवर नीड फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन. कि हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, उससे पहले कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है, ये चीज समझेंगे. मैथमेटिकल ऑपरेशन और नंबर एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन. जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन के नंबर्स को कैसे हैंडल करेंगे. उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी. हम समझेंगे एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है. थर्ड, नेक्स्ट, रूल फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है और क्या इसके रूल्स हैं, इसको हम डिटरमाइन करने के लिए कैसे जानेंगे कहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स फिगर्स होते हैं. डायमेंशनल एनालिसिस फॉर कन्वर्टिंग यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या डायमेंशनल एनालिसिस हमको पता होने चाहिए. पहला, नीड फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन. हम लोग जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इतना लंबा 10⁸ लिख रहे हैं. 10 के पावर में किसी चीज को लिखना ही क्या है, साइंटिफिक नोटेशन. आगे हम समझेंगे. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हिच आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर हैव एक्सट्रीमली स्मॉल मासेस एंड आर present in extremely large number. Quantities such as speed of light, charge of particle, Avogadro number. Avogadro number को आगे हम समझेंगे. Involve extremely large small volumes. Large होगा या बहुत small होगा. तो इन चीज आप यहाँ देख लो, 3 एग्जांपल ये लिखा हुआ. अब इन सबको सिंपल मैथमेटिक ऑपरेशन करना क्या है, कन्वर्शन, मतलब काफी कठिन है. तो हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन को यूज करेंगे, जिसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहते हैं. साइंटिफिक नोटेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन. क्या लिखा, m मल्टीप्लाइड 10⁻n के फॉर्म में किसी चीज को रिप्रेजेंट करना ही क्या है, साइंटिफिक नोटेशन. एग्जांपल से कोई नंबर है, उसमें 0 को काउंट करेंगे, लिखेंगे 1.9 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻30. इस तरह से ये संख्या आप काउंट करो, 1 2 3 4. तो हम क्या लिखें, 4.32677 मल्टीप्लाई 10⁻4. ये सब क्या है, साइंटिफिक नोटेशन. आप नेक्स्ट एग्जांपल इस तरह से देख सकते हैं. डेसिमल की इधर राइट साइड में क्या होंगे, नेगेटिव में हम काउंट करेंगे, और लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में काउंट करेंगे. मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, एग्जांपल डायरेक्ट हम देखते हैं. पहला है कि क्वेश्चन क्या है, 4.58 मल्टीप्लाई 10⁻7 एंड 5.05 मल्टीप्लाई 10⁻5. 2 अंक है. तो हम क्या करेंगे, जो 7 है इसको भी 5 पर कन्वर्ट करेंगे, जो पावर है उसको हम क्या करेंगे, सेम करेंगे. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 458 मल्टीप्लाई 10⁻5 प्लस 1.05 मल्टीप्लाई 10⁻5. अब 5 कॉमन है तो इसको कॉमन निकाल लेंगे, इसको ऐड करेंगे. दिस इज माय रिजल्ट. सेकेंड एग्जांपल्स, आप ये नंबर देख रहे हैं, ये नंबर देख रहे हैं, इसमें पावर डिफरेंट है, तो फिर क्या कोशिश करेंगे, पावर सेम करने के लिए. तो चाहे इसको बढ़ा दो चाहे इसको घटा दो, मतलब इसकी इक्विवेलेंट ला दो, किसी को ला दो. तो इसको हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं, इसको हम रिड्यूस कर चुके, नेगेटिव है तो इसलिए दशमलव किधर जाएगा. तो 0.37 मल्टीप्लाई 10⁻, पावर सेम हो गया, पावर को कॉमन कर लो, अंदर की चीजों को घटा दो, ये आपका रिजल्ट हो गया अप्रॉक्स. मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन जो पावर के वैल्यू होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, और डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. इसमें पावर को सेम करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल है. सोल्यूशन जैसे कि 2.7 मल्टीप्लाई 9 एंड 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻6. यहाँ -6, आप यहाँ देखिए 9 है, -6 है, ऐड करेंगे तो 9 - 6 हो जाएगा, 10.3 हो जाएगा, अंदर की चीजों को मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस इज द रिजल्ट. सेकंड एग्जांपल देखिए, 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻9 बाई 0.9 मल्टीप्लाई 10⁻6. यहाँ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के लिए सिंपल सी बात है, अंदर के जो डिजिट्स हैं उसको हम डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड कर रहे हैं, और 10⁻9 से हम -6 को घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ ऐड हो जाएगा. दिस इज द फाइनल रिजल्ट. प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन है, इट इज द नियरनेस ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी. एक ही क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं और बार बार जो मेरी वैल्यू आ रही है अप्रॉक्स पास पास आ रहा है, नियरनेस, वो मेरा प्रिसाइज डाटा कहा जाएगा, प्रिसीजन कहा जाएगा. एक्यूरेसी क्या है, इट इज द एग्रीमेंट बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड अ पार्टिकुलर
वैल्यू ऑफ मेजरमेंट मतलब कि एक्यूरेसी मतलब जो ट्रू वैल्यू है हमारा उसकी कितना क्लोज हमारा रिजल्ट आ रहा है। यदि ट्रू वैल्यू जो है कोई किसी चीज का रिजल्ट जो है उसके करीब हमारा आंसर आ रहा है, हम मेजर कर रहे हैं, तो मेरा एक्यूरेसी है, हमारा कितना परसेंट एक्यूरेट है कोई चीज, तो हम उसके जितना करीब रहेंगे उतनी एक्यूरेसी हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना दूर जाएंगे एक्यूरेसी क्या होगी, कम होगी। तो एक्यूरेसी मींस होता है मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। जो मैंने कई ठो मेजर किया उसका मीन निकालेंगे, मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। प्रेजेंट क्या है, इंडिविजुअल वैल्यू माइनस अर्थमेटिक मीन वैल्यू। जो मेरा इंडिविजुअल वैल्यू है, जो अर्थमेटिक मीन वैल्यू है, उन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है तो प्रिसाइज कम होगा, कम आ रहा है तो प्रिसाइज ज्यादा होगा। हम एग्जांपल समझ सकते हैं कि 3 एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ठीक है, पहला पढ़िए। सपोज अ ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी 5 है, 5m की एक ट्रू क्वांटिटी है, क्लियर। एंड रिसर्चर टेक्स 3 रीडिंग 4.91, 4.87, 4.9। तो वैल्यू क्या प्रिसाइज है, हाँ क्लोज टू ईच अदर है, तो वैल्यू प्रिसाइज है। क्या एक्यूरेट है, कहाँ 5 कहाँ 4.9 आ रहा है, 4.87, तो वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेसी उसकी कम है। मतलब ए सेकेंड रिसर्चर टेक दिस रीडिंग 4.99, 5.0, 5.01, वैल्यू प्रिसाइज है, क्लियर। वैल्यू एक्यूरेट है, हाँ क्लियर, क्योंकि 5 के अप्रॉक्स काफी क्लोज आ रहा है, जिसका मीन लेंगे तो ट्रू वैल्यू आ जाएगा। थर्ड क्या है, थर्ड रिसर्चर टेक दिस रीडिंग 4.93, 4.75, 5.12, क्या है, प्रिसाइज है, नहीं प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि वैल्यू क्या है, क्लोज नहीं है। एक्यूरेट है, एक्यूरेट भी नहीं, क्योंकि वैल्यू ट्रू वैल्यू से काफी डिफर कर रहा है। अब उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और लैक ऑफ स्किल लीड्स टू अनसर्टेनिटी इन एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। क्या कर रहा है, आप हमारे पास स्किल नहीं है किसी चीज को मेजर करने के, तो हम एरर करेंगे, ठीक है। या इंस्ट्रूमेंट का ही लिमिटेशन है, इंस्ट्रूमेंट की क्षमता नहीं है मिलीमीटर को नापने की, तो हम उसको सेंटीमीटर नापना मजबूर होगी, तो ये सब क्या है, लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है। तो दो चीजें हो सकती है जो हमको सिग्निफिकेंट फिगर की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हम अनसर्टेनिटी को रिमूव करेंगे, ठीक है। In a measured value, the number of significant figure tells us that the except last digit, all digits are known with certainty. जो लास्ट डिजिट हो तो उसमें डाउट होता है कि 6 है कि 7 है कि क्या है। जैसे एग्जांपल समझे, 67.3 सेंटीमीटर है, तो 6 और 7, 67 में तो कोई कंफर्म नहीं कि 67 सेंटीमीटर है, लेकिन 0.3 है कि 0.2 है कि 0.4 है, यहाँ थोड़ा डाउट होता है प्लस माइनस 1 का। यही कहा है, कंक्लूजन क्या है, uncertainty of plus minus 1 is always considered in the last digit of number unless otherwise stated। यदि कहा न जाए तो प्लस माइनस 1 मान के चलते हैं। रूल्स फॉर आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर को आइडेंटिफाई करने के यहाँ इंपॉर्टेंट 4 रूल्स हैं जो दिए हुए हैं, हम डिस्कस करेंगे। लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और लैक ऑफ स्किल लीड्स टू अनसर्टेनिटी इन एक्सपेरिमेंटल and theoretical calculation. In a measured value, the number of significant figure tell us that the except the last digit, all the digit are known with certainty. तो हम लास्ट डिजिट क्या करेंगे, रिमूव करेंगे या जानेंगे। तो देयर आर infinite significant figure for the exact number, all non-zero digit in a number are significant। क्या कर रहा है, if a 7 days or 4 week, या infinite significant figure, जिसमें क्या करते हैं, हमें एग्जैक्ट नंबर पता है, हम उसको 20x, तुमको पता है 20x है। अब ऐसा नहीं कि x को काउंट करने में आप गलती कर दोगे तो कोई अंधा ये करेगा, आप x को अच्छे से, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो क्या है, सर्टेन है, एग्जैक्ट नंबर है, इसलिए उसमें सिग्निफिकेंट नंबर क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। नेक्स्ट है ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। एग्जांपल 4328 ग्राम कोई चीज है, इसमें सभी नॉन जीरो, कोई जीरो तो है नहीं, तो क्या है, इसमें टोटल 4 डिजिट क्या है, सिग्निफिकेंट है। 0.89 सेंटीमीटर, यहाँ जीरो को हम छोड़ देंगे, टर्मिनल जीरो है, किनारे वाला जीरो है, दशमलव को भी उधर में, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 2 होगा, 8 and 9। 0 to left of the first non-zero digit are not significant, such zero show the position of the decimal point। In example 0.0076, there are only two significant digits 7 and 6। 0 between non-zero digit are significant। एग्जाम्पल 7.0083, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 5, क्योंकि हम यहाँ जीरो को क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। 0 to right of non-zero digit are at the end of number are significant if they are on the right side of decimal point, यदि decimal point के right side हो। जैसे एग्जाम्पल 0.9000, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4, क्योंकि डेसिमल के राइट साइड में है। 9 and 30 after it, but 6900 has only
two significant figures 6 and 9 because here at last no decimal points. Clear? Decimal point नहीं से 100 हम बोले 100 1 डबल 0. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? तो आप बोलेंगे 1. यदि हम ये बोल देंगे पॉइंट लगा देंगे डेसिमल तो आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर बोलोगे? 3. ओके. मैथमेटिकल ऑपरेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर. यदि सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे? पहला रूल्स, सम एंड डिफरेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड नॉट हैव मोर डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन एनी ऑफ द ओरिजिनल नंबर. जैसे एग्जांपल है 24.3 2.046 8 के तो 26.3 हम इसका आंसर लिख रहे हैं. क्यों? सिंस 24.3 has only digit after the decimal point has only one. The result is 26.3 not 26.346. क्यों? क्योंकि यहाँ 24 के बाद एक डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ 26 के बाद हम एक ही डेसिमल पॉइंट लेंगे, 3 नहीं लेंगे क्योंकि हम कम से कम वाला वैल्यू लेते हैं. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, द प्रोडक्ट एंड द क्वोटिएंट respectively should have not more significant digit than the least number of significant digits used in the calculation. Example से 1.5 multiply 5.29. क्लियर? रिजल्ट क्या आ गया? 7.953. हमारा आंसर एक्चुअल क्या होना चाहिए? 7.9 होगा. क्यों? क्योंकि हम देखेंगे 1.5 को, इसमें कम सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, 2 हैं. हमारे रिजल्ट में सिग्निफिकेंट नंबर कितने होने चाहिए? 2. क्यों? क्योंकि हम अनसर्टेनिटी को हटाना चाहते हैं. क्लियर? राउंड ऑफ रूल्स मतलब हम लास्ट डिजिट इसमें अनसर्टेनिटी उसको हटाएंगे तो हमारे पास क्या क्या रूल्स होंगे, क्या हम किन बातों का ध्यान रखेंगे? इसके मेरे लिए 3 रूल्स हैं. यदि जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, जिसको रिमूव कर रहे हैं, यदि वो 5 से ज्यादा है तो उससे पहले वाले नंबर को 1 से इंक्रीज कर लेंगे. जैसे 6.237 है, 7 को हमको राउंड ऑफ करना है तो हम बगल में क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे तो 6.24 हो जाएगा. जैसे 8.46 है, हमको 6 को राउंड ऑफ करना है तो 6 चूंकि 5 से ग्रेटर है तो यहाँ पे हम 1 ऐड कर देंगे तो 8.5 हो जाएगा. यदि 5 से कम है इसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, जैसे कि 1.334 है, यदि 4 को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं तो बगल में कोई परिवर्तन होगा, अनचेंज रहेगा 1.33 क्योंकि 5 से लेस देन है. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जब 5 होगा तो हम करेंगे क्या? तो 2 केस बनता है. यदि नंबर इवन है, इसके बाद वाला नंबर इवन है तो कोई चेंज नहीं करेंगे. यदि ऑड है तो हम 1 ऐड कर देंगे, इंक्रीज बाई 1 इफ ऑड नंबर. एग्जाम्पल 9.65 है, हमको 5 को राउंड ऑफ करना है, बगल में इवन है तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, 9.6 ही लिख देंगे. 11.35 है, हमको 5 को राउंड ऑफ करना है, बगल में 3 है जो कि एक ऑड नंबर है तो हम 1 इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 11.4. उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस फॉर कन्वर्टिंग यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. इसके लिए हम देखते क्या है? यूनिट फैक्टर मेथड या फैक्टर लेवल मेथड इसको बोलते हैं. इन थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन समटाइम्स वी are required to convert one system of unit to another. This conversion between different system of the unit can be achieved by using unit factor method. क्या होता है? The mass of body is 45 ग्राम. What is the mass in kilogram? तो यूनिट फैक्टर को हम समझने के लिए हम जानना होगा कि 1000 ग्राम में 1 kg होता है तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1 kg by 1000 ग्राम इक्वल टू 1. यही यूनिट फैक्टर हो गया. अब हमको केजी में बदलना हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे इससे. सिंपल है, 45 ग्राम को केजी में बदलना रहता है, 1 kg बाई 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए आप ग्राम और ग्राम को भी कट कर देंगे, आपका बचेगा केजी तो रिजल्ट हो जाएगा 0.045 kg. दिस इज द यूनिट फैक्टर मेथड. यदि हमको केजी में बदलना है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ग्राम में बदलना है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर? और एग्जांपल है ए वायर ऑन अ डिस्टेंस ऑफ 1250 सेंटीमीटर, कन्वर्ट दिस डिस्टेंस टू मीटर. तो हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 1 मीटर बाई 100 सेंटीमीटर इसको यूनिट फैक्टर हो गया. अब यही मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 1250 सेंटीमीटर 1 मीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट और रिजल्ट इज 12.5 मीटर. मिल्कमैन का ले लो 3500 ml है, मिल्क एवरी डे करता है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करो तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml हमको पता है. इसका यूनिट फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 लीटर डिवाइडेड बाई 1000 ml. क्लियर? ये क्या होगा? इक्वल टू 1. ये यूनिट फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए 35 ml मल्टीप्लाई 1 बाई 1000 ml, 1 लीटर. ये L है, एक्चुअली में ये L है तो मेरा आंसर क्या आएगा? 3.5 L, 3.5 लीटर. क्विक रिकैप ऑफ दिस चैप्टर.
In measurement and calculation, there is always an element of uncertainty which is handled using significant notation and significant figures. Precision and accuracy describe the nature of the measurements. Precision defines how different measurements of the same quantity are close to each other. ध्यान देना है, close to each other. And accuracy show how the result agree with the actual or true value. Significant scientific notation of extremely large and small number is an exponential representation of the number as power of 10 and a decimal between 1 and 10. While identifying significant figure and rounding of numbers, certain rules are followed. The unit factor method or dimensional analysis is used for conversion between the unit of different system and within the same system. This is the lecture for the today. Thank you. All the best.